सर्दियां आ गई हैं और जब भी सर्दियां आती हैं तो खांसी जुकाम को साथ लाती हैं। सर्दी में जब भी नज़ला जुकाम होता है तो हम फौरन से कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा लेते हैं, जिससे वक्ती तौर पर तो हमें आराम मिल जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि वो हमारे सर में जाकर जम जाता है और सर भारी होने लगता है। तो हमें इन मेडिसिन को छोड़ के होम रेमेडीज़ अपनानी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आप सर्दी खांसी जुकाम को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। बनाना इतना आसान है कि 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और सारे इंग्रेडिएंट्स तो आपके घर में हमेशा ही रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का लिया है। देसी घी सर्दी और खांसी जुकाम की वजह से हमारी बॉडी में जो ड्राइनेस आ जाती है, घी इस कमी को दूर करता है और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। घी मेल्ट हो चुका है तो अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून बेसन का डाल देंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पे लो रखना है, फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करेंगे क्योंकि बेसन जो है बहुत जल्दी से जलने लगता है। लो फ्लेम पे हम घी में बेसन को भूनेंगे। पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ दादियाँ यही होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करती थी और मेडिसिन से दूर रहती थी, तो इनकी उम्रें भी बहुत लंबी होती थी। तो हमें भी इन होम रेमेडीज़ का यूज़ करना चाहिए। ये घरेलू नुस्खे फ़ायदा भी बहुत करते हैं और इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। अब जब तक सर्दी रहेगी तो ये मसाइल हमारे साथ ही रहेंगे, तो इस तरह के छोटे मोटे मसाइल के लिए हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसी तरह के घरेलू जो रेमेडीज़ हैं वो यूज़ करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन से बचा जा सके। तो यहाँ पे देखिए बेसन को मैं भून रही हूँ और फ्लेम आप देख सकते हैं कितनी लो है। आपको बबल्स भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। आपने भी इतनी ही लो फ्लेम पे बेसन को भूनना है ताकि इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें बेसन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर पॉपी सीड्स यानी कि खसखस डाल रही हूँ और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे बेसन के साथ ही। खसखस के क्या फ़ायदे हैं ये सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। खसखस को भी हम बेसन के साथ हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि बेसन अच्छे से भुन चुका है, इसकी खुशबू आने लगी है और खसखस भी हल्की सी भुन चुकी है। तो अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव दूध लिया है, एक बड़े वाला मग है दूध का, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये जो रेमेडी हम बना रहे हैं सिर्फ 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी ऐसे डबल से ट्रिपल करते जाएंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी भी डालेंगे ताकि दूध पकेगा और बेसन जो है वो पकेगा भी और फूलेगा भी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस 3-4 टेबल स्पून तक इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि जब दूध पकेगा तो पानी जो है इसके अंदर से खुश्क हो जाएगा। तो बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने 1 सब्ज़ इलायची का मुँह खोल के इसके अंदर डाल दिया है ताकि जैसे जैसे दूध पके तो इलायची का फ्लेवर जो है वो दूध के अंदर बहुत अच्छा सा आ जाए। तो अब हम मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और ये देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और काजू डाल दूंगी ताकि ये भी दूध के अंदर पकें और साथ में इसका फ्लेवर भी अच्छे से दूध के अंदर आ जाए। 1/4 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हल्दी का। हल्दी के बेनिफिट्स तो हम सभी को मालूम है, ये एंटीसेप्टिक होती है और गले में जो खराश हो इसमें वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाती है। मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे इन तमाम चीज़ों को। हमें दूध को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसको गाढ़ा भी नहीं करना क्योंकि इसको एज अ ड्रिंक पिया जाता है, लेकिन गरम गरम पीते हैं जैसे चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, सेम इसी तरह बेसन वाले दूध को भी पिया जाता है। और इसको कब और कैसे पीना है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। दूध को मीठा करने के लिए 1 टेबलस्पून गुड़ डालेंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ की तासीर गर्म होती है इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। 1/4 टीस्पून के करीब सौंठ का पाउडर डालेंगे। सौंठ का पाउडर ये भी सर्दी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और जिस्म को जब सर्दी लगती है तो ये अदरक का पाउडर जो है जिस्म को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। और 1/4 टीस्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल दिए है। सफ़ेद मिर्च आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके बेसन वाला दूध जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो मैंने इलायची डाली थी, सब्ज़ इलायची, इसका काम ख़त्म हो चुका है। इसको हम निकाल देंगे क्योंकि इसका सारा फ्लेवर जो है वो दूध के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए कि बेसन वाला दूध जो है वो तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, हमें इसको गाढ़ा नहीं करना, इसको ऐसे ही लिक्विड रखना है और ये रनी कंसिस्टेंसी में होगा। और जैसे हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं इसको ऐसे ही ड्रिंक के तौर पे सर्व किया जाता है और ये गरम गरम पिया जाता है। तो बस यहाँ पे फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और गरम गरम हम इसको सर्व करेंगे। आप एक दफ़ा इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इतना सुकून मिलेगा इसको पीकर कि आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। और टेस्ट और जायका तो इसका इतना अच्छा है कि बच्चे हों या बड़े सभी इसे बड़े शौक से पी लेंगे।
थोड़े से बादाम और काजू के साथ हम इसको डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बेसन वाला दूध जो है बनकर तैयार हो चुका है और ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बेसन वाला दूध आपने रात को सोने से पहले ही पीना है। जब आप सब खाना पीना ख़त्म कर लें और जब सोने लगें तो आपने तब ये पीना है। इसको पीने के बाद आपने पानी नहीं पीना, और अगर पानी पीना भी है तो गर्म पानी पीना है और ख़ुद को लपेट लेना है ताकि हवा ना लगे, पसीना आए और आपकी तबीयत ठीक हो जाए। और छोटे बच्चों को भी पिलाएं क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, और बड़ों को भी पिलाएं, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।